हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट बेस्ड ऑन द गिवन फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमें इसमें बताना है कौन सा गलत है और फिगर के रिगार्डिंग ही बताना है. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी. पहले फिगर समझ लेते हैं. अब इसमें जो ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ये तो सारे ये हैं सॉल्वेंट. वो कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है शायद नमक मिला दिया, हो सकता है शायद चीनी मिला दी हो सकता है कुछ और मिला दिया हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है. सॉल्वेंट वाटर है हमारा इसमें. सेम वही सेकंड केस में भी है. बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है, मोस्टली सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ करती ही नहीं है. अगर यहीं पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती तो वो कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी अलाउ करती, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है सॉल्यूट को. अब हमें पता है कि वाटर की टेंडेंसी होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की. इसमें बोल रखा है कि हमें ए से बी देखने को मिलेगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है. ए में हमारे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी. और बी में क्योंकि सॉलिड बहुत ज़्यादा है तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आराम से कहीं भी मूव करेगा. बी चैम्बर के कंपैरेटिवली ए चैम्बर में वो ज़्यादा अच्छे से मूव करेगा क्योंकि सॉलिड बहुत कम है. ए में कम है और बी में सॉल्यूट ही भरा है. वाटर को मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी यहाँ पर. बिल्कुल सही है कि वाटर हाई से लो की तरफ मूव करता है. ए में वाटर पोटेंशियल हाई है जबकि बी में वो कम है. ए से बी की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, ये बात बिल्कुल सही है. ट्रू. हमें क्योंकि गलत पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट हमसे पूछा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक फ्रॉम ए टू बी. सॉल्यूट तो मूव करेगा ही नहीं क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. एक बार मेम्ब्रेन्स के बारे में देख लेते हैं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट अलाउ करती है, जबकि अगर यहीं पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती तो वो सेलेक्टेड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती. वो कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी जाने देती जिसके साइज वाइज मतलब मैच कर जाता है उसके पोर से, एंड सॉल्वेंट को तो जाने ही देती है. बट क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सॉल्यूट तो मूव ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया है गलत. हमारा सही आंसर हमें मिल चुका है. एक ही हमें गलत इसमें ढूंढना था, बट स्टिल आगे देख लेते हैं. थर्ड बोला प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर द प्रोसेस टू अकर. इस पॉइंट में बोला है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंडीशन है इस प्रोसेस को होने के लिए, एंड सबसे बेसिक कंडीशन है. ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम इसमें चाह रहे हैं कि सॉल्यूट ना जाए और केवल वाटर जाए या फिर सॉल्वेंट जाए. हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी. अगर हम सेलेक्टिवली लगा देते तो शायद सॉल्यूट पार्टिकल चला जाता. बेसिक कंडीशन है कि हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट कह रहा है द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बिल्कुल सही है कि प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोथ पे डिपेंड करता है. अब एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर SPM लगा है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली नहीं है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स जोड़ दिए. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो कंडीशन ये बनती है कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को आना चाहिए. बट मान लेते हैं कि हमने इधर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाए जा रहे हैं. पहली बात तो यहाँ पे आना बंद होगा, सबसे फर्स्ट केस. और दूसरी बात, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इधर भी मूव करना स्टार्ट होगा. तो अगर प्रेशर हम बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा कंडीशन. ऑप्शन में सही बोला है कि डायरेक्शन एंड रेट कितना होगा डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे भी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी. कंसंट्रेशन का तो हमने यहाँ पे देख लिया था, प्रेशर का हमने यहाँ देख लिया कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा ऑस्मोसिस का, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में. हमारा आंसर हमें पहले ही मिल चुका था, दैट इज़ ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. थैंक यू.